good to see all of you. Welcome back to my channel Spirelink Tutorials. This is प्रियंका और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एक न्यू चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी. The word probability means by chance. It's like we are not sure. चांस की बात है, काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इन डेली लाइफ वी से probably it will rain today. शायद आज बारिश होगी. वी आर नॉट श्योर बारिश होगी या नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. सो दिस वर्ड probably, दिस कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये जो बाई चांस है इसको हम न्यूमेरिकली मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी की हेल्प से मेजर करते हैं. तो ये जो फील्ड है हमारा प्रोबेबिलिटी, दिस इज यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस लाइक मेडिकल साइंसेज, वेदर फोरकास्टिंग और भी कई जगह ये यूज होता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इस प्रोबेबिलिटी को मेजर करते कैसे. सो फॉर दिस लेट अस सपोज टेक एन एग्जांपल. एक कॉइन है हमारे पास, दिस इज, और नाउ आई एम गोइंग टू टॉस दिस कॉइन. इस तरीके से जब मैं कॉइन को टॉस करूंगी, सो आई एम नॉट श्योर कि उस पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा. सो प्रोबेबिलिटी के केस में देयर इज अ टर्म रिलेटेड टू दिस सीरीज एंड विच इज नोन एज ट्रायल. ट्रायल मीन्स द एक्शन विच रिजल्ट्स इन सेवरल आउटकम्स. वो एक्शन जिसकी हेल्प से हमें वेरियस रिजल्ट्स मिलते हैं. लाइक यहाँ पर कॉइन के केस में टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज एन ट्रायल. सो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ ट्रायल. सिमिलरली हम सभी लोग लूडो खेलते हैं अपने अपने घर में. And the Ludo is played with the help of a dice. So generally we are going to throw a dice. 1 से लेकर 6 तक कौन से नंबर्स मिलेंगे. So यहाँ पर डाई के केस में throwing of a die is a trial. Throwing of a die means होता है लूडो का जो गुटका होता है, is a trial. 1 से लेकर 6 तक आपको कोई भी नंबर मिल सकता है. सो ट्रायल वो एक्शन होता है जिससे हमें काफी सारे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. नाउ द सेकेंड टर्म इन दिस केस इन दिस सीरीज इज इवेंट. सपोज करते हैं कि हमने इस कॉइन को टॉस किया है और हम डिजायर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा हेड आना चाहिए. सो बेसिकली गेटिंग ऑफ द डिजायर्ड रिजल्ट इज नोन एज इवेंट. गेटिंग ऑफ अ डिजायर्ड रिजल्ट, आप रिजल्ट को आउटकम भी कह सकते हैं. यहाँ पर रिजल्ट या फिर आउटकम इज योर इवेंट. सपोज इफ आई वांट कि मैंने कॉइन टॉस किया है और हेड आना चाहिए, सो गेटिंग ऑफ अ हेड इज एन इवेंट विथ द आउटकम इवेंट. सिमिलरली अगर मैंने कॉइन को टॉस किया है और टेल आया है, so getting of a tail is an event with the result tail. Similarly अगर मैं डाई थ्रो कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि उस पर 2 आए, okay, so getting of 2 on a die is an event with the outcome 2. so ये जो probability है इसको हम empirically measure करते हैं, experimentally measure करते हैं, and it is represented by this P of E. It means probability of an event. जो E है यहाँ पर it means event. किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के आने की क्या संभावना है, that is known as the probability of that event. So to find the probability of an event we have a formula. So it is represented by P of E and the formula is number of trials in which the event happened. यानी उतने नंबर ऑफ ट्रायल्स जिनमें कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिला था अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. हमने कितने ट्रायल्स किए थे. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एम्पायरिकल प्रोबेबिलिटी, और इसे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं. बट इसमें चैप्टर में हमने जनरली इसको प्रोबेबिलिटी वर्ड से ही रिप्रेजेंट किया है. नाउ इस फॉर्मूले को हमें यूज कैसे करना है.
तो अगेन वी आर गोइंग टू टेक अ एग्जांपल ऑफ टॉसिंग ऑफ दैट कॉइन. सपोज करते हैं कि हमने इस कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया है. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके हो गए 5. और हमें उस रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें कि टॉस करने के बाद हमें हेड मिला है. सपोज करते हैं कि 5 टाइम्स अगर हमने अपने कॉइन को टॉस किया था, सो वी गॉट ओनली 3 टाइम्स द हेड. इट मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, सो इट इज ओनली 3 टाइम्स. सो हेड केम ओनली 3 टाइम्स. सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर हेड 3 टाइम्स आया है तो टेल आपका 2 टाइम्स ही आया होगा. ओके, ये डेटा हो गया हमारे पास. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ हेड. हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी रही? सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 5. हेड हमें मिला है 3 टाइम्स. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड इज 3/5. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज, तो जब हमने कॉइन को टॉस किया था तो टेल हमें मिला था 2 टाइम्स ओनली. So it's 2 and total number of trials again remains the same, and yes, it is 5. So this is the probability of getting a tail when a coin is tossed, and yes, it is only for 5 times. So this is how we are going to calculate the probability. Now the last topic is value of probability. Now here we are going to find out the value of probability. कि probability की जो range होती है या general value होती है वो क्या होती है. Okay. Again let us take the same example of tossing of a coin. Suppose करते हैं कि हमने coin लिया, toss किया उसे 5 times और पांचों ही बार में एक बार भी head नहीं आया. So the probability of getting a head when we tossed a coin 5 times. So number of trials यहाँ पर क्या थे? 5. क्योंकि हमने coin को 5 बार टॉस किया. But the probability of getting a head is 0 क्योंकि हमें एक बार भी head नहीं मिला. So 0. So 0/5 is 0. It means किसी भी particular event के ना होने की संभावना जब वो नहीं होगा, that is 0. 0. So 0 is the least value, यानी 0 से पीछे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं जा सकती. प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं हो सकती. द मिनिमम वैल्यू फॉर गेटिंग या फॉर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0. वो नहीं होगा. नॉट लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. अगेन गेटिंग ऑफ अ हेड, और इस बार कंडीशन ये है कि हमने कॉइन को 5 बार टॉस किया और पांचों ही बार हमें हेड मिला. सो total number of trials is 5 and all the 5 times we got head. पांचों ही बार हमें head मिला. So this gives you 1. So we can say that this is the minimum value for happening of that particular event. This is the minimum value of the probability for happening of that particular event, and this is the maximum value फॉर हैपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट. यानी कि हेड 5 बार आया तो इसकी जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, ये 1 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती. इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ना 0 से कम हो सकती है और ना 1 से ज्यादा हो सकती है. सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, वेयर दिस साइन, ये जो साइन लगा है डैश का, इट मीन्स 0 and 1 आर इंक्लूसिव. हम लिख सकते हैं 0 and 1 are inclusive. So in MCQ questions, wherever you are asked to find out the range of a probability, so it is between 0 and 1, where 0 and 1 are also included in the value. So this is the introduction part, and if you have any doubts in this, then you can message me. Be with me because we are going to start exercise 15.1 in the next video. Thank you all of you.